सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो फ्लेजिलरी लोकोमोशन होता है या जो फ्लेजिलरी मूवमेंट होता है प्रोटोजोआ में फॉर एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर जो यूग्लिना है उनके अंदर क्या होता है, फ्लेजिलरी मूवमेंट है या फ्लेजिलरी जो लोकोमोशन है ये आपको देखने को मिलता है। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी, आपने देखा होगा कि ये पूरा इंग्लिश में लिख रखा है, इससे देख के डर जाओगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर हिंदी है, एकदम डिटेल के अंदर अपना एक्सप्लेन करेंगे। एकदम आप जब इसको देखोगे सिर्फ आपको अभी सिर्फ देखना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम का यूज नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं एंड इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से इस वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आपको समझना है, मैं 100% कहता हूं कि यहाँ सिर्फ समझ लीजिए, आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लिख के आ जाओगे, अपने आप अपना हाथ चलेगा। बिल्कुल अपन डिटेल के अंदर देखेंगे तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबको बताया अपन ने जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंप्लीट सिलेबस के अपने लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे। अपना 30 लेक्चर, ऑलमोस्ट 30 से 32 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज अपन ने मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स थे आपके सिलेबस में सारे डिस्कस कर लिए। अब अपन हर एक पर्टिकुलर मेंबर लेंगे, जो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनको डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आज अपना मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, प्रोटोजोआ से अपन स्टार्ट करते हैं। और प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से, सीलिया के द्वारा होता है एंड फ्लेजिला के द्वारा होता है, अमीबोइड लोकोमोशन होता है। इन सबको डिटेल के अंदर देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्लेजिलरी मूवमेंट या फ्लेजिलरी लोकोमोशन। तो फ्लेजिलरी लोकोमोशन हमेशा आपको याद रखना है, किसमें पूछ लिया जाए, किसमें होगा, यूग्लिना के अंदर होगा, ये चीज याद रखनी है। अब चाहे आपसे फ्लेजिलरी लोकोमोशन पूछ ले, फ्लेजिलरी मूवमेंट पूछ ले, या आपसे यूग्लिना में मूवमेंट कैसे होता है, यूग्लिना में लोकोमोशन कैसे होता है, सबका आंसर क्वेश्चन का ये एक ही होगा। तो आपको लिखना कहां से स्टार्ट अपन करते हैं कि कैसे होता है लोकोमोशन, क्या होता है। देखिए, जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ, जो यूग्लिना है, ये फाइलम प्रोटोजोआ होते हैं। उस फाइलम प्रोटोजोआ की जो क्लास मस्टिकोफोरा होती है, कौन सी, फाइलम प्रोटोजोआ की क्लास जो मस्टिकोफोरा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ही अपन क्या कहते हैं, फ्लेजिला। मतलब जो आपके प्रोटोजोआ है, इसकी जो क्लास मस्टिकोफोरा है, इसके मेंबर्स फॉर एग्जांपल कौन सा आ जाता है, यूग्लिना। इनके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। उस स्पेसिफिक ऑर्गन को ही क्या अपन बोलते हैं, फ्लेजिला कहते हैं, जिसके द्वारा क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। अब ये जो फ्लेजिला होते हैं, ये साइज के अंदर क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, वाइप के जैसे होते हैं, जैसे आपने चाबुक देखा होगा उसके जैसे होते हैं। या अपन बोल सकते हैं कैसे होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं, धागे नुमा होते हैं, चाबुक के जैसे या धागे के जैसे होते हैं। एंड इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। और उस वाइब्रेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और पूछ लिया जाए कि ये जो आपके यूग्लिना में कितने प्रेजेंट होते हैं, नंबर्स में पूछ लिया जाए तो याद रखना, या तो आपको सिंगल फ्लेजिला देखने को मिलेगा या आपको 2 फ्लेजिला होंगे, ये देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके जो लोकोमोशन किसमें देखने को मिलता है, यूग्लिना के अंदर। फ्लेजिला के द्वारा लोकोमोशन किसमें देखने को मिलता है, आपकी यूग्लिना। थोड़ा सा अपन यूग्लिना के स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए कि हाँ भाई यूग्लिना के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो स्ट्रक्चर आपको कुछ अजीब से लगेगी, लेकिन देख लीजिए। स्ट्रक्चर में अपन बात करें तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही आपका क्या है, फ्लेजिला। ये क्या है, आपका फ्लेजिला है। एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या होती है, इसकी आई स्पॉट होती है, एक स्पॉट होता है जिसके द्वारा बोल सकते हैं बनी देख सकता है। इसके चारों ओर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, पेलिकल की होती है। अंदर क्या है, इसके अंदर आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, इसके अलावा ये आप क्या देख पा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट देख पा रहे हैं। अब जो आपका यूग्लिना होता है, ये कैसा होता है, याद रखना हमेशा यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। एंड कहां रहता है ये, फ्रेश एंड सॉल्ट बोले तो मेराइन वाटर, फ्रेश एंड मेराइन वाटर दोनों में पाए जाने वाला क्या है, ये आपका जंतु है। अब जो फ्लेजिलरी लोकोमोशन होता क्या है, तो फ्लेजिलरी जो आपका लोकोमोशन है, अभी अपन ने बात की, मेनली किसके अंदर देखने को मिलेगा, आपकी जो यूग्लिना है उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब याद रखना कि जो यूग्लिना होता है ये किसके द्वारा मूवमेंट करता है, फ्लेजिला के द्वारा मूवमेंट करता है। किसके द्वारा करेगा, इनमें एक लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर हुआ है। तो वाइप या अपन बोले तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, लॉन्ग होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। मतलब एक यूग्लिना के अंदर मूव के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या होता है, एक लंबी चाबुक के जैसे क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। उसका नाम क्या है, आपका फ्लेजिला है।
अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम ये शो करना चाह रहा है कि जो युग्लिना होता है ये कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब कभी भी ये सीधा क्या होगा, ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा, क्या एकदम सीधा मूवमेंट नहीं करेगा। ये मूवमेंट कैसा करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। कैसे करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, मतलब सीधी लाइन में मूवमेंट नहीं करके ऊपर नीचे मतलब क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। तो याद रखना कि युग्लिना कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करेगा, ये हमेशा ऊपर नीचे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इस तरह से क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा धारा रे आपने देखी होगी, उस तरह से क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। चीज आपको याद रखनी है। तो ये इसके क्या है, आपकी फ्लेजिलास। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जब भी युग्लिना वाटर के अंदर मूवमेंट करेगा तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, 3 mm पर मिनट की स्पीड से क्या करता है, रेट से वो क्या करता है, आगे की ओर मूवमेंट करता है, गति करता है। अब इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वैज्ञानिक्स है, लेकिन अभी भी कंप्लीटली पता नहीं है कि फ्लेजिला मतलब जो युग्लिना किस तरह से मूवमेंट करता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने क्या है कि बताया था कि इस तरह से फ्लेजिला मूवमेंट कर सकता है। उनके अंदर सबसे एक्सेप्टेबल मतलब सबसे एक्सेप्ट होने वाली एंड सबसे जो पॉपुलर थ्योरी है वो आपकी कौन सी है, 3rd नंबर की थ्योरी है, जिसको बोलते हैं पेडल स्ट्रोक थ्योरी। इसको डिटेल में देखेंगे, पहले और भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई वो थ्योरी आई स्क्रू थ्योरी। अब नाम से ही पता चल रहा है स्क्रू, स्क्रू मतलब हो गया मान लीजिए ये पेचकस। क्या हो गया, पेचकस। अब आपने जब आप 11th-12th में थे तब आपने पेच का नियम भी पढ़ा था, किस तरह से मूवमेंट करता है धारा वाले रे वाले चैप्टर के अंदर, वो अलग चीज है। वैसे उससे ही मतलब रिलेटेड अपन इसको कर सकते हैं। तो स्क्रू थ्योरी ये है आपकी, किसने दी थी, पुटसली ने क्या है, ये आपकी स्क्रू थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो फ्लेजिला होता है वो हमेशा जो रोटेट कहां करेगा, लेटरली स्पाइरल क्या होगा डायरेक्शन, लेटरल स्पाइरल डायरेक्शन के अंदर कुछ इस तरह से क्या करेगा, फ्लेजिला रोटेट करेगा। कुछ इस तरह से क्या करेगा, आपका जो फ्लेजिला होगा वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब एज ए स्क्रू, मतलब जिस तरह से अपन पेचकस को दीवार के अंदर कसते हैं ना, ठीक उस तरह से क्या होता है, जो फ्लेजिला होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। जिसके द्वारा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोपेलर एक्शन होता है। जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोपेलर एक्शन होता है, और वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। जैसे ही देखिए अपन आगे की साइड में ऐसे आगे मान लीजिए नहीं पाइए, इस तरह से क्या करता है, मूवमेंट करेगा, तो सीधी सी बात है क्या है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ये तो इन्होंने बता दी बुटसिल ने कि क्या किसके तरफ द्वारा करता है, स्क्रू थ्योरी दी थी कि स्क्रू के जैसे क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। किस डायरेक्शन के अंदर, लेटरल स्पाइरल डायरेक्शन के अंदर वो मूवमेंट करता है। ठीक है सर, अपन ने बोल दिया, कोई बात नहीं। फिर आई सर्कुलर बीट थ्योरी। क्या आई, सर्कुलर बीट थ्योरी। सर्कुलर बीट थ्योरी किसने दी थी, मिटेंजर ने क्या की थी, सर्कुलर बीट थ्योरी दी थी। अब ये क्या कहते हैं, अब नाम से पता चल रहा है सर्कुलर बीट मतलब कोई ना कोई चीज क्या होगी, सर्कुलर फॉर्म में घूमेगी। किस तरह से घूमेगी, सर्कुलर फॉर्म में। आपने पानी की बोतल ली होगी, पानी की बोतल में पानी डाल के जो आप जोर से उसको क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो आपने देखा होगा कि एक कोन बनता है। क्या बनता है, एक कोन बनता है। ठीक उसी तरह क्या बता दिया इन्होंने, बता दिया कि फ्लेजिला है वो इस तरह से मूवमेंट करता है। जैसे कि एक थ्योरी क्या बोलती है कि जो आपका फ्लेजिला होता है वो फ्लेजिला रोटेट किससे करता है, मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। अब सर्कुलर मोशन में यदि फ्लेजिला रोटेट करेगा तो क्या बनेगा, एक कोन का फॉर्मेशन बनेगा। किसका बनेगा, एक शंकुनुमा। जैसे आप पानी की बोतल को जोर से घुमाते हो तो उसमें देखा होगा कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है, जो फ्लेजिला होता है वो मूवमेंट करता है। क्यों, फिर उसमें क्या बनता है, यदि किसी चीज को स्पीड से घुमाएंगे तो इसमें क्या बन गया, वाटर करंट क्रिएट हो जाता है। और उस वाटर क्रिएट मतलब जो करंट होगा वो क्रिएट हुआ है, उसके कारण क्या होगा, जो फ्लेजिला होगा वो आगे की ओर फॉरवर्डली क्या कर लेगा, मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन कर लेगा। पानी को जोर जोर से इस तरह से पेन को घुमा रहे हो तो क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, और उससे क्या होगा, वो आगे की तरफ मूव कर लेगा। इस तरह से वो क्या होगा, आगे की तरफ पानी के अंदर मूव करके आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से देख सकते हैं। तो ये क्या थी, सर्कुलर बीट थ्योरी थी। लेकिन आगे जाके ऐसा कुछ रिजल्ट मिला नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इस थ्योरी को तो इतना पॉपुलरिटी नहीं दी गई। लेकिन फिर आई एक पेडल स्ट्रोक थ्योरी। इस पेडल स्ट्रोक थ्योरी को ही क्या बोला जाता है, साइड वाइज रसिंग मूवमेंट बोला जाता है। साइड वाइज रसिंग लोकोमोशन थ्योरी इसको बोला जाता है। ये दी थी उलेला एंड जो क्रिजमैन था, इन्होंने इस थ्योरी को बताया था। इन्होंने बताया कि भाई जो आपका फ्लेजिला होगा उसमें क्या होंगे, दो तरह के जो स्ट्रोक बनेंगे। एक स्ट्रोक तो बनेगा इफेक्टिव स्ट्रोक, एक बनेगा रिकवरी स्ट्रोक। अब सीधी सी बात है कि देखिए मैं यहां बढ़ा, आगे की तरफ गया तो ये इफेक्टिव था, वापस उसी पोजीशन के अंदर वापस आने के लिए क्या करूंगा, इस चीज को रिकवर करूंगा। देखिए आगे बढ़ रहा हूं, वापस पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए तो किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, और पीछे जाने के लिए वापस क्या है, रिकवरी कंडीशन में आ रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने इस थ्योरी को बताई कि जो आपका क्या होगा, युग्लिना होगा, युग्लिना का जो फ्लेजिला होगा उसमें दो तरह के क्या होंगे, स्ट्रोक बनेंगे। दो तरह के जो पेडल बनेंगे वो कौन कौन से होगा, एक तो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, एक रिकवरी स्ट्रोक होगा। इसलिए इस थ्योरी को क्या है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड पॉपुलर थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि इसी थ्योरी ऐसा माना जाता है कि भाई जो इन्होंने पेडल स्ट्रोक थ्योरी दी है, जो आपके उलेला एंड
मैंने यही थ्योरी के अकॉर्डिंग है, इसी तरह से क्या होता है, फ्लैजिला मूवमेंट करता है। देखिए यहाँ मैं सिर्फ समझाऊंगा, इसके जो नोट्स रहेंगे वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पे, क्योंकि थोड़ी जगह की कमी थी, तो इसको मेन चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन करना है, थ्योरी आपको मिलती रहेगी। आप थ्योरी के लिए टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है एंड इंस्टाग्राम है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इजीली देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ समझाऊंगा तो आप इजीली लिख के भी आ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक नाम से ही पता चल रहा है, इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा। देखिए फ्लैजिला मैंने अभी आपको बताया सिंगल फ्लैजिला, लेकिन मैं इनकी क्या है आपको डायरेक्शन बताऊं, जैसे मेरा हाथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे आया ना, तो ठीक ऐसे ही क्या होता है, इनमें जो एक फ्लैजिला था, ये सिंगल फ्लैजिला, ये आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट करेगा, इस तरह से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो पहले फ्लैजिला यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस तरह से क्या हुआ, इसने आगे किया, तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड क्या करेगा, आगे की साइड में क्या करेगा, बढ़ गया, आगे की साइड में क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे कि आपने देखा होगा जो स्विमर वगैरह तैरते हैं, वो तैरते टाइम क्या करते हैं, इस तरह से नहीं करते, इस तरह से नहीं चलते तैरते टाइम, इस तरह से क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक उन्होंने उन स्विमर, जिस तरह से स्विमर होते हैं वो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं पानी के अंदर अपन लोग, उसी तरह से इन्होंने थ्योरी बता दी कि इस तरह से क्या करते हैं, ये भी मूवमेंट करते हैं। तो पानी का अब हाथ यहाँ लेके गए, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, तो इन्होंने हर एक चीज को स्टेप दे दिया कि ये फ्लैजिला थे। जैसे मान सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर भी क्या है, दो फ्लैजिला है, कितने, दो फ्लैजिला, सीधी सी बात है। तो दोनों फ्लैजिला से क्या कर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही 1 2 3 4 5, अब क्या होगा, फिर ये आगे की साइड में डाउनवर्ड क्या कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। अब इसको वापस रिकवरी कंडीशन में आएगा, तो रिकवर करने के लिए वापस फ्लैजिला, सीधी सी बात, आगे गया, हाथ आगे गया है, तो वापस भी तो ऐसे नहीं है कि हर बार आगे, वापस भी तो आगे आता है ना। तो ठीक ऐसे ही वापस क्या होगा, ये अपने इस कंडीशन के अंदर वापस नॉर्मल आने के लिए वापस आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, आपकी रिकवरी स्ट्रोक, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे हाथ को आगे लिया, वापस आगे आ रहे हैं ना, हाथ वापस आगे आ रहे हैं ना, ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जो पेडल स्ट्रोक थ्योरी है, इस थ्योरी को बोला जाता है कि फ्लैजिला इस तरह से मूवमेंट करता है। अब सीधी सी बात है कि जब ह्यूमन भी पानी में इस तरह से तैर सकता है, तो ये तो फ्लैजिला है, मतलब ये तो यूग्लिन है, तो इसको भी क्या है, इसी तरह से तैरते हुए माना जाता है। इसलिए क्या है, इस थ्योरी को सबसे पॉपुलर थ्योरी बोला गया है और सबसे एक्सेप्ट होने वाली थ्योरी है, ये आपकी पेडल स्ट्रोक थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूग्लिना किस तरह से मूवमेंट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से आपको लिख के आना है। तो कंप्लीट आपके बीएससी सेमेस्टर का, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हर सेमेस्टर के अपन कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, कंप्लीट नोट्स रहेंगे, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली देख लीजिएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।